धन चाहिए, फेमस होना है या फिर भक्ति और शांति के मार्ग पे जाना है। इस घोर कलयुग के अंदर अगर इसमें से आपको कुछ भी चाहिए तो आपको हनुमान जी की सहायता लेनी ही होगी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो इस कलयुग के सबसे जागृत देव है और ये मैंने स्वयं भी अनुभव किया है। अगर आपको इस कलयुग के अंदर देवी सहायता चाहिए और अपने परिश्रम के साथ साथ उनकी सहायता से आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आपको नौकरी चाहिए या फिर यदि आप किसी भय से ग्रस्त है और उस भय से मुक्ति चाहिए, अगर शत्रु से मुक्ति चाहिए, भूत प्रेत बाधा इत्यादि है उससे मुक्ति चाहिए, तो हनुमान जी इसके अंदर आपकी सहायता करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन ये कृपा प्राप्त कैसे होगी? आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हनुमान जी के 5 ऐसे दिव्य मंत्र बताऊंगा जो बिल्कुल ही शुद्ध है और उसका जप करके, उस मंत्र को सिद्ध करके, इस सिद्ध कैसे करते हैं उसकी विधि भी बताऊंगा। आप जो है वो अपने संकट निवारण कर सकते हैं, अपनी कामनाएं पूर्ति कर सकते हैं। इन 5 मंत्रों में से हर एक मंत्र जो है वो अलग अलग चीजों के लिए है। कामना पूर्ति के लिए अलग है, शत्रु के नाश के लिए अलग है और भक्ति और शांति के लिए भी अलग मंत्र है। तो सिर्फ एक ही मंत्र को देख के आप इस वीडियो को छोड़ दे तो शायद आपका मनोरथ जो है वो पूर्ण ना हो। इसलिए हर एक मंत्र के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मंत्र जो है वो आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है। यदि आपको कोई कार्य बहुत शीघ्रता से करना है, फास्ट तरीके से करना है, तो सबसे आखिरी मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा वो तत्काल सिद्ध होने वाला है। सबसे कम समय के अंदर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और एक क्षण के अंदर ही हनुमान जी आपकी सहायता कर देते हैं। लेकिन याद रहे, इन मंत्रों के अंदर खतरा भी है। कौन कौन से खतरे हैं और उन खतरों से आप कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हनुमान जी के मंत्र जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि मंत्र क्या है। हम इसको एक प्रश्न के माध्यम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है और हम उसका नाम लेके उसे जगाते हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि वह व्यक्ति अपना नाम सुन के जागा है या फिर जाग के नाम सुना है। यदि आप कहे कि उसका नाम सुन के वह जागा है, फिर तो वो सोया हुआ ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब हम कुछ भी सुन नहीं सकते। और यदि आप कहे कि नहीं, जागने के बाद नाम सुना है, फिर तो नाम लेने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वो तो जागा हुआ ही है। अब यहाँ पे हमारी बुद्धि कार्य नहीं करेगी, क्योंकि शब्द के अंदर जो है वो अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति अर्थात जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, जिस शक्ति के बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसी शक्ति जो है वो शब्द के अंदर है। और इन्हीं शब्दों से बने हुए होते हैं मंत्र। वैसे तो मंत्र के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इस संदर्भ के अंदर हनुमान जी के जो मंत्र है, इस संदर्भ के अंदर हम मंत्र का अर्थ जाने तो मंत्र का अर्थ है मन प्लस त्र। अब मन माने हमारा माइंड और बुद्धि, और त्र के दो अर्थ है रक्षा या मुक्ति। तो मंत्र का अर्थ हुआ मन की रक्षा करना या फिर मन को मुक्ति प्रदान करना। प्रत्येक मंत्र की जो है ना वो अपनी एक विशेष ध्वनि होती है, और आप जानते हैं कि प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष कंपन होता है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए कि आप एक माइक लीजिए और उस माइक का जो पर्दा होता है उसके ऊपर कुछ धूल के कण बिछा दीजिए और उसके अंदर अलग अलग म्यूजिक बजा के ट्राई कीजिए। जिस समय पे आप जो म्यूजिक बजाएंगे उस म्यूजिक के आधार पे वो पर्दे के ऊपर जो हमने कण गिराए थे वो उस तरह से सेट हो जाएंगे, क्योंकि उस ध्वनि के अंदर एक विशेष कंपन होती है। प्रत्येक ध्वनि के अंदर, प्रत्येक गीत के अंदर भी, और यहाँ तक कि प्रत्येक आधुनिक सॉन्ग के अंदर भी अपनी अपनी एक अलग अलग ध्वनि होती है। इसी प्रकार हर एक मंत्र के अंदर भी अपनी अपनी एक अलग ध्वनि होती है। और वह ध्वनि कैसी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं किस डिजाइन की है, तो अभी जो मैंने आपको धूल और माइक वाला बताया उसके आधार पे आप ट्राई कर सकते हैं। उसी प्रकार हर एक मंत्र के अलग अलग ध्वनि और अलग अलग ध्वनि की अलग अलग कंपन होती है। लेकिन इन मंत्रों के भी दो मुख्य प्रकार है। पहले वैदिक मंत्र और दूसरे तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र अर्थात जो हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद इत्यादि वेदों के अंदर जो मंत्र है जिससे हम देवताओं की उपासना करते हैं उसे वैदिक मंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जो गायत्री मंत्र है उसे हम वैदिक मंत्र कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। यदि कुछ भी इधर उधर हुआ तो वो आपको नुकसानकारक हो सकता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण तो करना ही नहीं चाहिए, उसे हो सके उतना मन में ही बोलना चाहिए। बाहर एक भी शब्द नहीं आना चाहिए, वरना वो आपका विनाश कर सकता है, क्योंकि गायत्री इतना पावरफुल मंत्र है। वैसे तो कई ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनको गुरु की सहायता के बिना भी आप सिद्ध कर सकते हैं।
और जो तांत्रिक मंत्र है, जो मंत्रों का दूसरा प्रकार है, वो तंत्र के ग्रंथों से लिए गए हैं। अब यहाँ पे डरिएगा मत, क्योंकि तंत्र का अर्थ कुछ भयानक या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। तंत्र क्या है वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम हनुमान जी के 5 वैदिक मंत्र आपको बताएंगे और उसके बाद 5 तांत्रिक मंत्र बताएंगे। याद रखिए, वैदिक मंत्र जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। हो सकता है वो आपको एक बार के लिए बख्श भी दे, लेकिन वो जल्दी सिद्ध नहीं होंगे। और जो तांत्रिक मंत्र है वो आपके जल्दी सिद्ध होंगे और आपको फल की प्राप्ति भी शीघ्र से शीघ्र कराएंगे। तो पहले हम जानते हैं हनुमान जी के 5 वैदिक मंत्र। अब इस मंत्र में से आपको कौन सा मंत्र जपना है वो आपकी इच्छा के ऊपर जाएगा। आप किस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, उस इच्छा के आधार पे आप किसी भी एक मंत्र को चुनिए और उसकी सिद्धि कीजिए। वो कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ। अब हम जानते हैं हनुमान जी का पहला वैदिक मंत्र, ओम हनुमते नमः। ये मंत्र जो है वो हनुमान जी के शुरुआती भक्तों के लिए बहुत काम का है। इसे हम पूर्ण मंत्र भी कह सकते हैं। इस एक मंत्र के उच्चारण से, इस एक मंत्र को सिद्ध करने से आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके अंदर ना ही तो कोई गलत उच्चारण हम करेंगे कि जिससे हमें कोई नुकसान हो, और ना ही हमें गुरु की अधिक आवश्यकता है। बिना गुरु के भी आप यह ओम हनुमते नमः मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। यह प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाला है। अब दूसरा वैदिक मंत्र, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात। इसे हनुमान जी का गायत्री मंत्र कहते हैं। यदि आपका मन बहुत कमजोर है, आप कोई एक संकल्प लेते हैं और तुरंत उसे तोड़ भी देते हैं, आपका शरीर शक्तिशाली नहीं है, आपकी आत्मा शक्तिशाली नहीं है, अपना मन, शरीर और आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए ये मंत्र जो है वो सबसे अच्छा है। अब हम देखते हैं हनुमान जी का तीसरा वैदिक मंत्र, ओम अंजनी सूताय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात। ये हनुमान जी का दूसरा गायत्री मंत्र है। आज के इस आधुनिक युग के अंदर अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप किसी भी क्षेत्र के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना आत्मविश्वास के आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हर एक कार्य को करने से पहले आपका अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप उसे शुरू ही नहीं कर सकते। इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कई लोग कई सारे टिप्स देते हैं, लेकिन वो उतनी काम नहीं करती। लेकिन ये मंत्र जो अभी मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप इस मंत्र को जप सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास पूर्णतः बढ़ जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। अब हम देखते हैं हनुमान जी का चौथा वैदिक मंत्र, ओम रामदूताय नमः। देखिए, ये मंत्र जो है वो मेरा सबसे प्रिय मंत्र है। एक बार तुलसीदास जी एक वृक्ष को पानी डालते हैं। वह वृक्ष वास्तव में ब्रह्म राक्षस था। उसकी प्यास बुझने के कारण वो प्रसन्न होकर तुलसीदास जी को दर्शन देता है और कहता है कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मांगो क्या चाहते हो। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी तो एक ही इच्छा है, आप मुझे राम जी के दर्शन करवा दीजिए। ब्रह्म राक्षस कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, वरना मैं स्वयं ही अपना कल्याण कर देता। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जो तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, जल्दी बताओ। ब्रह्म राक्षस कहता है कि हनुमान जी तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब तुलसीदास जी कंफ्यूज हो गए कि अब हनुमान जी को कहाँ ढूंढे। तो ब्रह्म राक्षस कहता है कि जब तुम रामचरितमानस की कथा करते हो तो वह हनुमान जी रोज आते हैं। तुलसीदास जी ने पूछा कि मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। तो राक्षस बोला कि जो सबसे पहले कथा में आए और सबसे बाद में जाए, जान लेना वही हनुमान जी है। तुलसीदास जी ने दूसरे दिन कथा प्रारंभ की। सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति आके वहां पे बैठ गए। उन्होंने ये बात नोटिस की और जब कथा समाप्त हुई तो सबसे आखिरी में वह बुजुर्ग चले। तुलसीदास जी को पता चल गया कि ये हनुमान जी ही है, तो वह उनके पीछे भागे। वह बहुत भागते ही रहे, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं पाए। चिल्लाए बहुत, हनुमान जी मैं आपको पहचान गया हूँ, रुकिए रुकिए। लेकिन वो बुजुर्ग रुके नहीं। फिर उन्होंने राम जी का नाम लेके उन्हें पुकारा। तब वो तुरंत रुक गए और उन्हें श्री राम के दर्शन भी करवाए। इसका मर्म समझिए, आप कितना भी जय हनुमान 100 बार कर ले, तब भी यह संभावना है कि शायद आपका कार्य सिद्ध न हो। लेकिन यदि आप एक बार श्री राम का नाम लेके हनुमान जी को कोई कार्य के लिए विनती करेंगे तो वह तुरंत पार हो जाएगा। और इसीलिए यह मंत्र मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि इसके अंदर हनुमान जी को श्री राम के साथ जोड़ा जाता है। ओम रामदूताय नमः। तो इसके लिए यदि आप शीघ्र से शीघ्र कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आपको धन चाहिए, अध्यात्म चाहिए, भक्ति चाहिए, कुछ भी चाहिए, यह मंत्र आपको यह प्राप्त करा देगा। अब पांचवा मंत्र, ओम मारुतात्मजाय नमः। क्या आपके अंदर आलस्य बहुत ज्यादा है, कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता,
तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर प्राण शक्ति की कमी है। अब इस प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए ये मंत्र सबसे अच्छा है। आपके अंदर उत्साह और जोश भर देने वाला ये मंत्र है। इस मंत्र को जपने से कुछ ही दिनों के अंदर आपको यह असर दिखने लगेगा कि आपके अंदर उत्साह की वृद्धि हो रही है। वैसे तो मैंने आपको प्रत्येक मंत्र का अलग अलग कार्य बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कार्य सिद्ध होगा। प्रत्येक मंत्र अपने आप में पूर्ण है। हर एक मंत्र के सिद्ध होने से आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अब ये जो मैंने आपको बताए वो वैदिक मंत्र है। इन्हें जल्दी से सिद्ध करना कठिन है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ तांत्रिक मंत्र। ये शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ स्पष्टता करना चाहता हूँ। देखिए, तंत्र से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तंत्र का अर्थ जादू टोना नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि तंत्र के माध्यम से हम हनुमान जी को अपने वश में कर लेंगे और उन्हें जबरदस्ती अपने कार्य करने पे मजबूर करेंगे। किसी भी तंत्र में इतना सामर्थ्य नहीं है। तंत्र में तो हम हनुमान जी को प्रेम से मनाएंगे, प्रेम से उनके मंत्र का जाप करेंगे और उन्हें विनती करेंगे कि हमारा कार्य सिद्ध करे। लेकिन इन्हें तांत्रिक मंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि तंत्र के अंदर जो है वो एक विशिष्ट मंत्र को लिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर देवता के लिए। उसे विशिष्ट मंत्र की बार बार जप करके सिद्धि करने से वह देवता ही हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ कार्य की सिद्धि होता है ऐसा नहीं, वह देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो तंत्र का अर्थ है किसी एक विशिष्ट मंत्र का अवलंबन लेके किसी एक विशिष्ट देवता की पूजा करना। तो तंत्र से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हनुमान जी के 5 तांत्रिक मंत्र जो जल्दी सिद्ध हो गए। लेकिन इसमें एक खतरा भी है जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। पहला मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। यदि कोई शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, आप निर्दोष है, लेकिन वो बलवान होने के कारण आपको बार बार परेशान करता है, आपको चैन से जीने नहीं देता, तो यह मंत्र आपके शत्रु का निवारण करने के लिए बहुत ही अच्छा है, शक्तिशाली है। इसके सिवाय यदि आपके प्राणों के ऊपर कोई संकट है या फिर यदि आप कोई तांत्रिक सिद्धि चाहते हैं, तो भी यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है। इसका जप करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब जो अगला मंत्र है वो भूत प्रेत से मुक्ति और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए है। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पंचवदनाय दक्षिण मुखे कराल वदनाय नारसिंहाय सकल भूत प्रेत दमनाय रामदूताय स्वाहा। इसके अंदर भी रामदूत आया है, अर्थात आप राम जी के साथ हनुमान जी को जोड़ के बुला रहे हैं तो वो शीघ्र आएंगे। याद रखे, भूत प्रेतों से बचने के लिए या फिर किसी और के ऊपर इसका साया है तो उसके लिए यह मंत्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब तीसरा मंत्र जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ओम एम हिम हनुमते श्री रामदूताय नमः। न सिर्फ ये मंत्र आपकी इच्छा की पूर्ति करता है, बल्कि आपके मन, शरीर और बुद्धि की शक्ति भी बढ़ाता है। इसके माध्यम से आप शक्तिशाली बनेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। इसका सही से उपयोग करने पे आप जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। ये मंत्र जो है वह आपकी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए भी सहायता कर सकेगा। आपकी चेतना को जो है यह मंत्र ऊपर की ओर उठाएगा। अब चौथा मंत्र, यदि कोई रोग आपके शरीर में बड़े लंबे समय से है, डॉक्टर के पास इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन आप कोई दैवी सहायता भी लेना चाहते हैं, तो यह मंत्र आपके लिए उपयोगी है। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। यह मंत्र आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की वृद्धि करता है, आपको शक्तिशाली बनाता है। इसके सिवा आपको रोग निवारण के लिए भी यह एक तरफ से सहायता कर सकता है। अब इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आपको कैंसर है और आप दवाई लेने के बजाय यह मंत्र जपते हैं। दवाई के साथ देवी शक्ति कार्य कर सकती है। बैठे बैठे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता। हाँ, होता है यदि आप पूर्ण शरणागत है तो, आपके मन में बिल्कुल भी शंका नहीं है तो। लेकिन ऐसा तो हम आज के कलयुगी जीवों के अंदर हो ही नहीं सकता। इसलिए दवा के साथ दैवी शक्ति का उपयोग करना सीखिए। अब आता है मुख्य मंत्र, पांचवा मंत्र। अब तक जो मैंने आपको 9 मंत्र बताए, उनमें से 5 थे वैदिक मंत्र और 4 थे तांत्रिक मंत्र। इसके सिवा मंत्र का एक और प्रकार भी है जिसे साबर मंत्र कहते हैं। ये मंत्र जो होते हैं वो गोरखनाथ परंपरा में आते हैं और ये हमारी शुद्ध भाषा के अंदर, जो हमारी भाषा है, प्राकृत भाषा जिसे हम बोलते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, इनके अंदर ये मंत्र लिखे हुए होते हैं। ये बहुत शीघ्रता से सिद्ध होते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि इसे एक बार सिद्ध करने के बाद ये जीवन भर रहेंगे। ये जितनी जल्दी सिद्ध होते हैं
उतनी ही जल्दी विफल भी हो जाते हैं। ये मंत्र जो है वो तत्कालिक उपयोग के लिए होते हैं। यदि आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है, यदि आपके ऊपर कोई बड़ा खतरा आ चुका है, तो ये मंत्र आपको सहायता करेंगे। वो तो जब आप मंत्र पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये किन परिस्थितियों में इसका उपयोग करना है। इस मंत्र को मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसे तत्काल सिद्ध करने के लिए ही है। अब मैं इसे आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के दे रहा हूँ। इस मंत्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और बहुत ही तत्काल उपयोग के लिए इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इन 10 मंत्रों में से 2-3 को छोड़ के बाकी सब अपने अंदर स्वयं में पूर्ण है। एक मंत्र को सिद्ध करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि आप किसी एक मंत्र को पकड़िए, वो आपकी हर एक इच्छा की पूर्ति कर देगा। वो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करा सकेगा। क्योंकि हनुमान जी जो है वो सबसे शक्तिशाली है, वो महादेव है और महादेव से ऊपर कौन ही हो सकता है। मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप राम नाम जपते रहिए और हनुमान जी को याद करते रहिए। आपको मंत्र की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ेगी। किंतु यदि आप मंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं गुरु से, तो अपने गुरु की खोज किस प्रकार की जाए और किस प्रकार दैवी शक्तियां आपकी इसके अंदर सहायता कर सकती है, इसके ऊपर अगर आप चाहे तो मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।